डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री विश्वविख्यात संस्कृत साहित्य के विद्वान हैं। उनका जन्म पाकिस्तान के लाहौर शहर में 29 सितंबर 1930 को एक संस्कृत महापंडित के घर में हुआ। डॉक्टर शास्त्री के पिता प्रोफेसर चारुदेव शास्त्री स्वयं एक संस्कृत के विद्वान थे। डॉक्टर शास्त्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की। उसके पश्चात पंजाब विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में बीए और एमए की उपाधियां अनेक पदकों के साथ प्राप्त की। डॉक्टर शास्त्री की शारदा उपासना यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने अपना विद्या अर्जन जारी रखते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। अपने 40 वर्ष के अध्यापन काल में वो संस्कृत विभाग, कला संकाय जैसे महत्वपूर्ण विभागों के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके पश्चात उन्होंने श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय उड़ीसा का कुलपति पद सुशोभित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने शिल्पाकर्न विश्वविद्यालय बैंकॉक, बौद्ध विश्वविद्यालय थाईलैंड, ट्यूबिंगन यूनिवर्सिटी जर्मनी, कैथोलिक यूनिवर्सिटी बेल्जियम तथा आल्बर्ट यूनिवर्सिटी एडमंटन में एक अभ्यागत आचार्य के रूप में कार्य किया है। डॉक्टर शास्त्री ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत एक कवि के रूप में की थी। उम्र के 12वें साल में उन्होंने अपनी पहली कविता का सृजन किया था। तब से आज तक श्री शास्त्री जी ने साहित्य की सारी विधाओं में सृजनात्मक लेखन किया है। इनमें 3 महाकाव्य, एक प्रबंध काव्य, एक पत्र काव्य, यात्रा संस्मरण, प्रहसन जैसे अनेक विषयों में, विधाओं में अपनी प्रतिभा को अक्षर रूप दिया है। आज देश और विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में उनके लिखे महाकाव्यों पर अनेक छात्र शोध कर रहे हैं। डॉक्टर शास्त्री ने मौलिक रचनाएं ही नहीं की हैं, उन्होंने भाषांतर और आलोचनात्मक कार्य भी किया है। प्रसिद्ध ब्रिटिश व्याकरणकार मैकडॉनल के वैदिक व्याकरण का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है और आलोचनात्मक कार्य में उनकी कृति दी रामायण लिंग्विस्टिक स्टडी जैसा ग्रंथ उनकी प्रतिभा को दृष्टिगोचर करता है। सन 1968 में उनके एक ग्रंथ श्री गुरु गोविंद सिंह चरितम को साहित्य अकादमी ने सम्मानित किया था। श्री गुरु गोविंद सिंह चरितम यह ग्रंथ सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह की जीवनी है। ग्रंथ की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि पटना से होती है और श्री गुरु गोविंद सिंह का नांदेड़ शहर से स्वर्ग प्रस्थान पर ग्रंथ का अंत होता है। डॉक्टर शास्त्री जी अपने व्यक्तित्व और लेखन के कारण समकालीन भारतीय साहित्य में आज शीर्ष स्थान पर हैं। प्रोफेसर सत्यव्रत, आज के भारतीय साहित्य में संस्कृत साहित्य का क्या स्थान है? संस्कृत साहित्य का स्थान बहुत उत्कृष्ट है। अनेक कृतियां अनेक भाषाओं की इसी साहित्य से अनुप्राणित हुई हैं। अनेक कथाओं का मूल यही है, उद्गम और उत्स यही है। अभी कतिपय वर्ष पूर्व रामायण कल्पवृक्षमो इस ग्रंथ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नाम से ही स्पष्ट है, वो ग्रंथ रामायण से अनुप्राणित है। तो रामायण एक कल्पवृक्ष के रूप में यहाँ पर अपनाया गया है। इसी तरह महाभारत भी एक कल्पवृक्ष है, हमारा सारा पुराण वाङ्मय कल्पवृक्ष है। तो इस कल्पवृक्ष से अनेक लोगों ने फलों का ग्रहण किया है और उन फलों से उन्होंने अपने अपने वाङ्मय को सजाया है और उसे ग्राह्य बनाया है। मौलिक कृतियों के अतिरिक्त संस्कृत साहित्य में आपका क्या योगदान है? मैंने ये संस्कृत में मौलिक भी लिखा है और शोध कार्य भी किया है।
दोनों प्रकार का कार्य मेरा समानांतर रूप से चलता रहा है। जैसे अभी मैंने चर्चा की कि सबसे पहली कविता मेरी जब मैं 12वीं वर्ष का था तभी प्रकाशित हो गई थी, और इसके पश्चात मैंने 3 महाकाव्यों की रचना की, 3 खंड काव्यों की, 1 प्रबंध काव्य की, 1 पत्र काव्य की। तो ये तो मेरा मौलिक संस्कृत साहित्य हुआ। अब तक 6000 के लगभग पद्यों की मैंने रचना की है जो प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर शास्त्री ने विभिन्न विषयों पर ग्रंथों की रचना की है, जिसमें सिख, बौद्ध, हिंदू धर्म के अलावा अनेक महापुरुषों की जीवनियां भी सम्मिलित हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह चरितम अपनी काव्यात्मक भाषा के लिए विख्यात है, और इस ग्रंथ में शास्त्री जी की जो रचना प्रक्रिया है वो उनके प्रतिभा को दर्शाती है। डॉक्टर शास्त्री जी की संपन्न प्रतिभा साहित्य की सभी विधाओं में नए नए आयाम स्थापित करती है। शास्त्री जी का भाषा लालित्य प्रत्येक वाक्य रचना में दृष्टिगोचर होता है। आज उनके ग्रंथों की संख्या विपुल है, और इन सभी ग्रंथों को न्याय देने में अपनी लगन, अपनी साहित्य निष्ठा का भरपूर उपयोग वे करते हैं। आज उनके साहित्य को समीक्षक एवं आलोचक बड़े आदर के साथ देखते हैं। उनके विशाल लेखन को सराहने हेतु किसी सम्मान या पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने आप में श्रेष्ठ है। वो प्रसंग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसे चमकौर साहब की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। यानी ये वो लड़ाई है जो कि प्रत्येक व्यक्ति को झकझोर जाती है। एक और विशाल मुगल सेना और एक और केवल 40 सिख। जब उन सिखों में से केवल 20 बच गए तो कुमार अजीत सिंह अपने पिता गुरु गोविंद सिंह के पास गए और कहने लगे कि आप मुझे युद्ध में जाने की अनुमति दीजिए। उन्होंने क्या कहा ये संस्कृत पद्यों में प्रस्तुत है। यदा पुनर्विंशतिरेव शिष्टा शिष्यास्तदोचे वचनम कुमारः स्फुर्जद्धनुर्वज्रकठोरचेता गोविंद सिंहम पितरम प्रियम स्वम क्षतात् किलत्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः ततो नुजानीहि रिपोश्चमूनां त्रासाय नाशाय च मां पितस्त्वम् अहं पुनः क्षत्रिय वंशजोऽस्मि। In my opinion, Shastriji, he is active person. Even now he has retired, but not retire his work. He just continue his work, so he can be successful man. And he also has got so many awards from so many countries.
शास्त्री जी, साहित्य अकादमी सम्मान के अतिरिक्त देश विदेश में आपको अनेक अन्य सम्मान मिल चुके हैं। 1968 के बाद 1974 में दिल्ली प्रशासन की साहित्य कला परिषद ने मुझे सम्मानित किया। इसके बाद 1985 में मुझे 3 सम्मान प्राप्त हुए। एक तो पंजाब सरकार के भाषा विभाग द्वारा शिरोमणि संस्कृत साहित्यकार की उपाधि, दूसरा बेल्जियम के ल्यूवन नगर के कैथोलिक विश्वविद्यालय से सम्मान पदक, द मेडालियन ऑफ ऑनर, और तीसरा राष्ट्रपति सम्मान। इसके पश्चात 1988 में उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी ने मुझे विशिष्ट संस्कृत साहित्य पुरस्कार दिया, और फिर उसके पश्चात श्री रामकीर्ति महाकाव्यम पर मुझे अनेक पुरस्कार मिले। आप अनेक वर्षों से अनेक दृष्टियों से रामायण के बारे में कार्य कर रहे हैं, तो अब रामायण के विषय में आपका क्या दृष्टिकोण है? मैं समझता हूँ कि रामायण के बारे में एक कार्य बहुत आवश्यक है, और वो ये है कि विभिन्न देशों की राम कथा का तुलनात्मक अध्ययन। भारत में स्वयं में भी राम कथा के विभिन्न स्वरूप प्राप्त होते हैं। एक तो वाल्मीकि का ही रामायण है, फिर कंबन का रामायण है, कृतिवास का रामायण है, माधव कंदली का रामायण है। ये तो हमारी भारतीय भाषाओं के, संस्कृत में स्वयं में भी एक आनंद रामायण है, योग वासिष्ठ रामायण है, बहुत से रामायण हैं। और भारत से बाहर राम कथा प्रचलित है, बर्मा की राम कथा है, इसी प्रकार से थाई देश की है जिसे रामकीन कहा जाता है, और जिसके आधार पर मैंने एक महाकाव्य का प्रणयन किया। लाओस की है राम कथा जिसे फलम फलाम कहा जाता है। मलेशिया की है जिसे हिकायत श्री राम कहा जाता है। इसी प्रकार इंडोनेशिया में रामायण का काव्य है, रामायण काव्य है, लोग उनका पाठ करते हैं तो कवि भाषा में। तो इस प्रकार से रामायण के अलग अलग स्वरूप हैं, और हर देश में राम कथा एक विभिन्न ही आकार में हमें मिलती है। तो वो उनका अध्ययन करना और किस दृष्टि में राम कथा भिन्न है दूसरी राम कथा से, तो इसका पता लगाना ये अपने में महत्वपूर्ण कार्य होगा। गत 5 दशकों से श्री शास्त्री जी अपनी दिनचर्या प्रातः 4 बजे शुरू करते हैं। उनकी दिनचर्या का आरंभ ईश्वर की आराधना से होता है। श्री शास्त्री जी के द्वारा पढ़ाए गए छात्र आज अपने गुरु एवं अपने ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैला रहे हैं, जैसे श्री बालकृष्ण धोसिया, ज्वाइंट डायरेक्टर न्यूज हिंदी, ऑल इंडिया रेडियो, थाई देश का पुरस्कार सी बात हो गई है। आधुनिक संस्कृत के स्तंभ श्री शास्त्री जी ने अपने आप को अत्यंत विलक्षण व्यक्तित्व के रूप में संस्कृत साहित्य में प्रतिष्ठित किया है।
शरद का 7 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। इसी भवन में था जहां हम आज बैठे हुए हैं। और एक बड़ी भारी भीड़ मैं क्या कहूँगा, उसको कहना चाहिए एक विद्वानों की एक सभा यहाँ पर विद्यमान थी। बड़े विधि विधान के साथ में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उसमें एक विशेषता जो देखी गई वो ये थी कि उस बालक के साथ में विद्वानों का शास्त्रार्थ हुआ। विद्वानों ने उस 7 वर्ष के बालक को संस्कृत में प्रश्न किए और संस्कृत में ही उस बालक ने उनका उत्तर दिया। ये चीज संस्कारतः पीढ़ी दर पीढ़ी कहना चाहिए उस बालक में आ रही थी। शरद के पिताजी माननीय डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री, डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री के पूज्य पिताजी प्रातः स्मरणीय पंडित चारुदेव शास्त्री, उनसे संस्कारतः इस पौत्र में इस प्रकार के गुण विद्यमान थे जो को देख करके सब लोग आश्चर्यचकित रह गए थे। यहाँ पर हमारे विश्वविद्यालय में तो ये चर्चा रहती है कि प्रोफेसर सत्यव्रत को कौन सा सम्मान है जो नहीं मिला हो, और यदि कोई सम्मान रह गया है तो कल उसकी खबर आप अखबारों में पढ़ लेंगे। हम जो उनके छात्र रह चुके हैं उनको तो इतना रोमांच होता है कि उनके गुरु इस प्रकार से उनके सामने एक आदर्श उपस्थित करते हैं और उनको हौसला बढ़ाते हैं। जब से मैं इनकी जीवन संगिनी बनी हूँ, मेरा प्रयत्न यही रहा है कि ये प्रसन्न रहें, और इसके लिए चाहे मुझे कितना त्याग, कितनी तकलीफ, कितनी तपस्या करनी पड़े, मैंने अवश्य की है। ये सोचकर कि इनके अंदर का जो कलाकार, इनके अंदर का जो कवि है, वो इस विश्व को सर्वश्रेष्ठ दे सके। वर्तमान समय में शास्त्री जी अपने परिवार के साथ दिल्ली में निवास करते हैं। उनके परिवार के सभी सदस्य, जैसे उनका पुत्र, सुपुत्री, सभी संस्कृत साहित्य और भाषा का अच्छा ज्ञान रखते हैं। ऐसे पिता का पुत्र होने से मुझे खुद एक सम्मान मिला है। इस सम्मान के साथ मैं जिया हूँ और मैं आगे भी चाहता हूँ कि हमारी संतान, इस घर के कुटुंब जो है वो इस चीज़ को समझे और संस्कृत की प्रगति के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे और बढ़ेंगे।